नमस्कार सर, आपका चैनल में स्वागत है। आपके चैनल का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये बोलने का मौका दिया। मैं आपके चैनल का और आपका आभारी हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ पर लगातार 15 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 13-14-15 दिन हो गए होंगे। 20 तारीख से शुरुआत हुई थी और 20 तारीख की जो संख्या थी यहाँ पर संख्या पर बहुत सारे थे और आज जो है कि सिमट करके 150 की संख्या रह गई। ऐसा क्यों? ये संख्या बल हमारी तरफ से ही कम किया गया है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टोलियों के अंदर यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर हमारे सैनिक भाई आएंगे और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। बाकी जो हमारे आदमी पीछे हैं वो गांव के अंदर जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको सबको सचेत करेंगे और उसकी वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारी जो OROP2 के अंदर जो भी संख्या है उनको ठीक करना और काफी सरकार ये धार्मिकता अपना रही है। ये एक, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, एक गूंगी और बहरी सरकार है। ये जायज मांगों को नहीं मान रही। एक इस महंगाई के दौर में ये इतनी कम पेंशन है, ऑफिसर की इतनी ज्यादा बढ़ा दी, जवान की इतनी कम है, उस जवान का बेचारे का गुजारा नहीं होता। इसलिए मतलब पूरे जो सैनिक हैं उनके अंदर रोष है और अपने रोष का ये अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की मांगे जो है सरकार आपकी मान क्यों नहीं? जायज मांगे हैं या नाजायज मांगे आप लोगों को? देखो, इस सरकार को बहुत लंबा अरसा हो गया है। ये सरकार अभी सही पूछो तो अभी घमंड के अंदर आ चुकी है। इनको सोचते हैं कि ये सैनिक कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको नहीं पता ये सैनिक सब कुछ है। क्योंकि इस सरकार ने कोई 2% आदमियों को तो फायदा पहुंचा दिया और 95-96% आदमी ऐसे कैसे छोड़ दिए। खासकर देश की वीरांगनाएं जो विधवा हो चुकी हैं, उनके जो कुछ साथी वहाँ सेना में सर्विस करते हुए अपंग हो गए, उनकी तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए सारे पूरे सैनिक हैं, ये सभी संघर्षशील हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब जवान होता है कि 17-18 साल की उम्र में पहले तो फौज की तैयारी करता है, फिर जो है बॉर्डर पर जाकर संघर्ष करता है। अब जो रिटायर होकर के आता है वो सोचता है कहीं ना कहीं हम आराम करेंगे, पर ये आराम जो है आज उनको हराम हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये आराम जो हमारा हराम इसलिए हो गया क्योंकि हमें छोटी सी उम्र में घर से चले गए थे और जब हम पेंशन आए तो क्या उम्र है, 35 से और 45 के बीच में सभी जवान जैसे पेंशन आ जाते हैं और उनके बच्चे तकरीबन बालिग हो जाते हैं या वो मतलब पढ़ाई के ऊपर ज्यादा खर्चा आ जाता है क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए उनका बोझ नहीं उठा सकते और सरकार मदद नहीं कर रही, इसलिए मतलब ये संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि जो कि आर्मी वालों के लिए जो विशेष कोटे से पैसे दिए जाते हैं ताकि उनकी जो है कि अन्य तरह की सुविधाएं दिया जाए, जो कि बिल्कुल और जो अपना जो महकमे है उससे अलग होता है। नहीं, ऐसी कोई सुविधा, इतनी सुविधा नहीं दे रही। ये बिल्कुल ये जुमलेबाज सरकार है। ऐसी कोई सुविधा में तो मिल रही है और न सरकार ने कोई नाम मात्र की सुविधा दे रही है, उससे काम नहीं चलता है। ना तो हम इतनी जबरदस्त मेडिकल की सुविधा दे रही है। एक जवान के हर महीने के 1000 रुपये मेडिकल के मतलब उसकी जेब से निकलते हैं, लेकिन क्या है एक जवान 35-45 साल के बीच में तो वो कोई मेडिकल की सुविधा लेने लायक नहीं होता क्योंकि उसको इतनी बीमारी नहीं होती और सरकार के खजाने में लाखों करोड़ों रुपया जाता है इसका मेडिकल का। तो आप सरकार से नाराज हैं या फिर अपने अफसरों से नाराज हैं? नहीं, हम सरकार से भी नाराज नहीं है, अफसरों पे नाराज नहीं है, लेकिन इनकी नीतियों से नाराज है। खासकर ये सरकार अपनी मनमर्जी की नीतियां लेकिन आ रही है, उन नीतियों से हमारे को खौफ है। बिल्कुल और बढ़िया नहीं है, इनकी नीतियां भी अच्छी नहीं है, खासकर सैनिकों के लिए, आर्मी के लिए। क्योंकि अभी एक अग्निवीर लेकर के आए हैं तो अग्निवीर ये अपने फायदे के लिए लेके आए क्योंकि इतना पढ़ा लिखा ऑफिसर है, इतना जवान है, तो उनको ये भय था कि भाई तुम्हारा ये मतलब बात नहीं मानेंगे या तुम्हारे ये दबकी रहेंगे क्योंकि बराबर की एजुकेशन है, सबको अपने जीने का अधिकार है, इसलिए वो इनकी बात नहीं मानते। इसलिए ये 75% और 25% का नारा देखी न और जवानों का शोषण करना चाहते हैं। तो अग्निवीर तो जो लाया गया था स्कीम, इसके तहत सरकार का ये कहना था कि जो एक फौजी के ऊपर, एक जवान के ऊपर
कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है शुरू से लेकर के रिटायरमेंट तक की। अगर अग्निवीर को हम लाते हैं तो उसके अंदर जो है कि ये जो रकम है वो कम होगा, कम खर्चे में जो है कि हमारे पास सेना भरपूर रहेगी। नहीं, सारे के सारे जवान अगर अग्निवीर में कुछ सालों के आप इसके परिणाम है ना बाद में भुगतने पड़ेंगे, अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। कारण एक 4 साल का जवान है, 4 साल नौकरी करेगा, वो अपनी कौमी एकता या जो जंगी नारे हैं उनके ऊपर वो इतना उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा तूने क्या पेंशन लेनी है, क्यों खम मरे, वो बचने की कोशिश करेगा और नहीं तो वो शामिल नहीं होगा। जो भी कठिनाई है सेना के अंदर में शामिल नहीं होगा। इससे देश का नुकसान क्या है और फायदा क्या है अग्निवीर से? देश का नुकसान तो सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी सीमाएं कमजोर हो जाएंगी, हमारे सेना का मनोबल डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये 4 साल के बाद वो जवान जब आ जाएगा वो क्या क्या करेगा, कोई तो मेरे को बताओ। ये सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ चौकीदार हो जाएगा, हमारे यहाँ गार्ड का काम करेगा। ऐसा एक सेना के सैनिक के बारे में यह सरकार क्यों सोचती है? इसलिए हम ये अग्निवीर जो ये लेकिन आए हैं स्कीम, इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। तो अभी तक लगातार आपको जो है कि आज 13वां या 14वां दिन हो चुका है प्रदर्शन करते हुए, और अभी सरकार आप लोगों की बातें नहीं मान रही है। और आगे आप लोग का क्या पड़ाव रहेगा, किस तरीके का संघर्ष रहेगा सरकार को जगाने के लिए? सरकार को जगाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे विचार हैं और हम इस सरकार को जगा के मानेंगे। पिछले बार आपने नहीं देखा जब किसान आंदोलन था, हमने 13 महीने कड़ा संघर्ष करके पूरी सरकार को झुकाया है। ये वही किसानों के पुत्र यहाँ पूर्व सैनिक हैं, तो वही जो किसान आंदोलन के अंदर जितना मजबूती के साथ काम किया था, अभी पूर्व सैनिक भी उतना मजबूती के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक किसानों के ही तो पुत्र है। किसान आंदोलन की आप बात करते हैं तो किसान आंदोलन में जो 3 काले कानून लाए थे मोदी सरकार ने, उसको वापस लेने में लगभग 1000 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। क्या ऐसा ही कुछ रहेगा जवानों के साथ भी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जवानों के साथ में। वो तो ठीक है, लंबा पीरियड था, कोई जवान बुजुर्ग भी थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, इन्होंने लाठीचार्ज सब कुछ किया। लेकिन शायद मेरा विश्वास है सेना के साथ ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर जो ऐसा किया तो इन्होंने इसके परिणाम भुगतने होंगे। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 2024 के इलेक्शन में क्या ये जो गुस्सा है इससे 2024 के इलेक्शन में मोदी जी का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव, आप प्रभाव की बात कर रहे हो, वोट की चोट ऐसे मारेंगे पूर्व सैनिक जो ये जो जुमलेबाज सरकार है ना, और ये इनका कोई धर्म नहीं, दीन नहीं, इनका कोई हिसाब नहीं, इनकी कोई नीतियां नहीं। वोट की चोट के साथ इनको ये पूर्व सैनिक हरा के दिखाएंगे, क्योंकि एक पूर्व सैनिक के पास 10-10 परिवार जुड़े हुए हैं, 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं और इनका जन समर्थन इनके साथ है। देखिए हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? सूबेदार सतवीर जी थे, हम इनकी जो बात आप सुनिए और समझिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।